गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का प्रायिकता के 5वां भाग है। इसमें हम प्रायिकता पर योग प्रमेय देखेंगे कि कोई घटना यदि कोई दो घटना है यदि कभी एक साथ भी घटित हो सकते हैं, जैसे घटना ए है और एक घटना बी है, और ए की घटने की प्रायिकता है और ये बी की घटने की प्रायिकता है, तो दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता इतना है। तो इनके ए या बी यूनियन मतलब ए या बी की घटने की जो प्रायिकता है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्या है कि अलग अलग टाइप का यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत सारे उसको हम एक ही क्वेश्चन में सब निकाल देते हैं। जैसे पहला में दिया हुआ है पी ए इक्वल टू 3/8 एंड पी बी इक्वल टू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, पी ए एंड बी, इसका मतलब है ए और बी। तो हमको निकालना है पी ए या बी। पी ए या बी इस फार्मूला में रखेंगे तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा -2, तो 5/8 हो जाएगा। इसका जो सेकंड भाग है इसमें निकालना है पी ए बार, यानी पी के नहीं घटने की प्रायिकता, तो ये 1 माइनस पी ए के इक्वल होता है 1 माइनस पी ए की वैल्यू है 3/8, तो 3/8 पी ए 5/8 हो गया। थर्ड है पी ए बार यूनियन बी बार। तो देखिए अब इसमें क्या करना है हमको, डी मॉर्गन थ्योरम पढ़े होंगे। डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार, समुच्चय पर डी मॉर्गन थ्योरम कि ए बार यूनियन बी बार, तो पूरा एक साथ बार करेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी पूरे का बार। अब पूरे का बार है तो 1 माइनस करके लिख देंगे इसी को, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4, तो 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 आएगा। फोर्थ इसी में है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो फिर इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो पी ए यूनियन बी पूरे का बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पूरे का बार है तो 1 से उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5, पी ए यूनियन बी इतना है, सॉरी 5/8, तो ये 3/8 हो जाएगा। इसी में पांचवा है पी ए इंटरसेक्शन बी बार, तो जिसमें बार लगा है उसको घटा देंगे। इसका फार्मूला ऐसे होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार है तो पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें बी का एलिमेंट हट जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो पी ए है, पी ए की वैल्यू 3/8 है और इसका 1/4 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये 3 - 2 मतलब 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, पी बी इंटरसेक्शन ए बार। अब ए का बार है तो बी से घटाएंगे इसको, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी बी की वैल्यू है 1/2 माइनस पी ये 1/4, तो ये 4 हो जाएगा, 2 - 1 तो 1/4। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के और बहुत सारे किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें पी ए पी बी की वैल्यू चेंज होगा, तो ये भी चेंज होगा, बाकी बनना इसको ऐसे ही है। तो इसका हम एक ही एग्जाम्पल लिए हैं। अब आगे कुछ अन्य प्रयोग पर आधारित और इसी फार्मूला से बनने वाले हम देखते हैं जो इससे बनेगा। जैसे इसमें जो हम फार्मूला लिखे हैं ये अपवर्जी घटना होगा, तो अपवर्जी घटना में कॉमन नहीं होता है, इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा अपवर्जी घटना के लिए। इसमें दे संख्या 1 से 50 तक की संख्या चयन किया जाता है, इससे एक संख्या चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो 5 या 7 का गुणक है। तो दूसरा है 1 से 50 तक की संख्या है तो NS = 50 हो जाएगा, और जो पहला घटना ए है वो 5 का गुणक, 5 का गुणज, तो कौन कौन से हो जाएंगे इसके एलिमेंट, 1 से 50 तक है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
3 3 6 4 10, Na इक्वल टू 10 और B है 7 का गुणज। 7 का गुणज में आ जाएगा 7 14 21 28 35 42 और 49। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। NB इक्वल टू 7 है। अब A इंटरसेक्शन B जो दोनों में है, वो सिर्फ 35 है, 35 बस आएगा। तो NA इंटरसेक्शन B बराबर 1। अब PA निकालते हैं। PA इक्वल टू 10/50, PB इक्वल टू 7/50, PA इंटरसेक्शन B, तो ये 1 है और ये 50 है, तो 1/50। तो PA या B बोला है, तो ये हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ऐसे। तो ये हो जाएगा 10/50 धन 7/50 माइनस 1/50, 10 7 17 माइनस 1 तो 16/50, तो 8/25 इसकी प्रायिकता होगी। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। एक टोकरी में 20 सेब और 10 संतरे हैं, जिसमें से 5 सेब व 3 संतरे खराब हैं। तो एक सेब है और इधर संतरा है। कुल फल। प्रश्न क्रमांक 3, 20 सेब है, 10 संतरा है, कुल 30 फल हो जाएंगे। खराब कितने हैं? 5 सेब खराब है और 3 संतरा खराब है, कुल खराब फल 8 है। अच्छा को भी लिख लेते हैं। अच्छा इसमें 15 आ गया, इसमें 7 आ गया, तो टोटल 22 अच्छा फल है। अब हम सेब या ठीक फल होने की प्रायिकता बोला है। घटना ए लेते हैं, सेब होने का। तो सेब होने का हो जाएगा PA। 20 सेब है 30 में से, तो 20/30। बी घटना लेते हैं ठीक फल में कितनी संख्या है? 22, तो PB हो जाएगा 22/30। अब दोनों का ले लेते हैं। ठीक सेब कितने हैं? अच्छा सेब 15 है। ठीक फल बोला है, तो ठीक फल तो 22 थे, लेकिन उसमें से जो ठीक भी हो और सेब भी हो वो 15 है, इसलिए आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 15/30। तो सेब या ठीक फल होने का प्रायिकता मीन्स PA या B। ये हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA है 20/30, PB है 22/30 माइनस 15/30, तो 27 आ जाएगा। ये 20 में से 15 गया तो 5 और 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27। 27/30 3 से काटेंगे तो 9/10। इस प्रकार इसकी प्रायिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेस में घोड़ों की PQRS के अनुकूल संयोगानुपात, यानी PQRS 4 घोड़े हैं, PQRS, इनका अनुकूल संयोगानुपात 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 दिया हुआ है। तो इनका जीतने का प्रायिकता हो जाएगा PP 1/4, 1/1 धन 3 करेंगे, इसके जीतने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगा, इसके जीतने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा और इसके जीतने की प्रायिकता 1/7 हो जाएगा। अब किसी एक के जीतने की प्रायिकता, जीतेंगे तो एक ही, और ये क्या हो जाएगा, इसमें इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। कोई रेस जीतेगा तो एक ही घोड़ा जीतेगा, 2 घोड़े तो रेस जीत नहीं पाएंगे,
तो ये क्या है, इंटरसेक्शन इसमें नहीं है, मतलब ये अपवर्जी घटना है। अपवर्जी घटना है तो सबका प्रायिकता को जोड़ देना है। किसी एक घोड़े का रेस जीतने की प्रायिकता 1/4 धन 1/5 धन 1/6 धन 1/7। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 पंचे 20, इसमें 2 है 3 60 और 7 छिक्के 42 720 420। 4 से भाग देंगे तो 105, 5 से भाग देंगे तो 84, 6 से भाग देंगे तो 70 और 7 से भाग देंगे तो 60। तो 130 हो गया। 60 और 70 130, 130 और 105 तो 235, 235 और 84, तो 35 का 16 इधर दे देंगे 319, 319/420 ये इसकी प्रायिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपवर्जी घटना था। ताश के 52 पत्तों में 2 पत्ते खींचे जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पत्ते काले हों या बादशाह हों। तो ताश का है तो NS इक्वल टू तो हो जाएगा 52, और काला पत्ता, एक घटना जो है काला पत्ता का है तो NA हो जाएगा, काला पत्ता 26 होते हैं, और B है बादशाह, 4 बादशाह होते हैं तो NB इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब A इंटरसेक्शन B यानी जो काला भी और बादशाह हो तो 2 आएगा, हुकुम का और चिड़ी का। हुकुम और चिड़ी का बादशाह, जो बादशाह भी है और काला भी है, तो उभयनिष्ठ 2 आ गया। तो इसका प्रायिकता 26/52 यानी P A या B बोला है, A या B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA हो जाएगा 26/52 और ये हो जाएगा 4/52 माइनस 2/52, तो 26 4 30 2 28/52, 4 से काटेंगे तो 7/13, 13 चौक 52 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 महिला और 3 पुरुषों के समूह में से 4 व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। तो 3 महिला 1 पुरुष या 1 महिला 3 पुरुष, यानी ये भी स्वतंत्र घटना है, एक साथ नहीं घट सकता, चयन एक साथ नहीं हो सकता, तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में 3 महिला 3 पुरुष टोटल 6 हैं। 3 महिला व 3 पुरुष टोटल 6 हैं। 4 का चुनाव करना है। चुनाव के तरीके, 6 में से 4 को चुनने के तरीके 6C4 हो जाएगा। तो ये कुल तरीके NS होगा, यही 6 यानी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, तो 5 और 6 फैक्टोरियल से बाहर लेंगे 30, 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, यही NS है। इतने तरीके से चुना जा सकता है। अब उसमें से 3 महिला 1 पुरुष, तो 3 महिला 3 में से 3 का चुनाव और 1 पुरुष 3 में से 1 का चुनाव, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 तरीके से चुन सकते हैं। 1 महिला 3 पुरुष, तो 3C1 इंटू 3C3, तो ये तो 1 हो जाएगा, 3C3 ये 3 आ जाएगी, ये भी 3 तरीके से चुन सकते हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 3/15, 3/15, तो 6/15 मीन्स 2/5। आगे है, किसी छात्र के ABCD ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता दिया हुआ है।
7वां प्रश्न में छात्र का ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता 0.4 है, बी ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता 0.35 है, सी ग्रेड पाने की प्रायिकता 0.15 है, डी ग्रेड पाने की प्रायिकता 0.10 है। तो अगला है पहला पी ए बी या सी निकालना है। तो चूंकि ये क्या है, अपवर्जी घटना है, अपवर्जी घटना होने की वजह से मैंने दोनों एक साथ बी और सी ग्रेड तो पा नहीं सकता, दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, इसीलिए पी बी प्लस पी सी हो जाएगा। तो 0.35 प्लस 0.15 मतलब 0.50। सेकंड है अधिकतम सी ग्रेड, अधिकतम सी ग्रेड। अधिकतम सी ग्रेड का मतलब है कि सी और सी से कम, तो सी से कम कौन सा होगा, ए ग्रेड सबसे ज्यादा है, ए ग्रेड को अधिकतम माना जाता है, फिर बी को माना जाता है, सी और डी उससे भी कम है। तो अधिकतम सी बोला है ना, सी और सी से कम, तो इसमें पी सी और पी डी आ जाएगा। तो पी सी है 0.15 प्लस 0.10 तो 0.25, ये इसकी प्रायिकता होगी। तो इस प्रकार प्रायिकता का चैप्टर खत्म होता है 11 से। धन्यवाद।